मैं भी झारखंड प्रांत के रांची जिले में पंडा पंचायत में खड़ा हूँ और पंडा पंचायत में जो नवनिर्वाचित मुखिया, जो तेजदार ऊर्जावान मुखिया, जो अभी हाल गत दिनों ही इनका निर्वाचन हुआ, पंचायत चुनाव जो गत दिनों संपन्न हुए, एक युवा मुखिया के तौर पे स्मृति तिर्की जी, और स्मृति तिर्की जी इन्हीं संकरी गलियों से और इन घर की दहलीजों से, हम कैमरामैन को बोलेंगे, एक बार आग्रह करेंगे कि इनके पूरी घर को, इन गलियों को जनता को और हमारे दर्शकों को दिखाएं, बताएं इस संदर्भ में कि इन्हीं संकरी गलियों से निकल कर के, और इन आप देखें हमारे कैमरामैन जो काफ़ी स्पष्ट तौर पे हमारे दर्शक को हम बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें दिखाएं स्पष्ट तौर पे कि इन्हीं संकरी गलियों से होकर के, इन्हीं घर की दहलीजों से होकर के एक मुखिया, महिला मुखिया, ऊर्जावान मुखिया, तेज तर्रार मुखिया, जिन्होंने इन संकरी गलियों से निकल कर, इन घर की दहलीजों से निकल के, और देश की जो सबसे छोटी पंचायत अब मानी जाती है, पंचायत के चुनाव में जो जोश दिखाया, जो ऊर्जा दिखाया, और यहाँ की पंचायत की जनता ने जो इनको अपार प्यार और स्नेह दे करके इनके एक मुखिया के तौर पे एक बड़ी भूमिका के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक तेज तर्रार जो हमारे बिल्कुल बगल में खड़ी, हम कैमरामैन को बोलेंगे दिखाएं कि एक युवा तेज तर्रार ऊर्जावान मुखिया के तौर पे यहाँ की जनता ने, पंडा की पंचायत की जनता ने इनको अपार प्यार और स्नेह दे करके एक बड़ी जिम्मेदारी इस पंचायत के सर्वांगीण विकास की इनको सौंपी है। जी हाँ, आप पहुँचे हैं स्मृति तिर्की के घर पे, जो युवा ऊर्जावान तेज तर्रार मुखिया, जिनका निर्वाचन गत दिनों यहाँ की पंडा पंचायत की जनता ने, जिनके सर पे ये ताज को सौंपा है। अब इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पंचायत के सर्वांगीण विकास की, इस पंचायत के सम्यक विकास की। हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी योजनाएँ हैं। हमारे साथ बिल्कुल पास में बैठी हुई स्मृति तिर्की जी हैं, और स्मृति तिर्की जी की जुबानी इन सारे प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। स्मृति तिर्की जी, अपनी परिचय दीजिए। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है स्मृति तिर्की, मैं पंडा पंचायत की मुखिया हूँ, न्यू मुखिया और नवनिर्वाचित मुखिया जीत करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जीत का जश्न किस तरह से मनाएं आप? जीत का जश्न अभी बाकी है, अरे मनाए ही है, वो तो है ही, लेकिन अभी बाकी भी है। आपके एक मुखिया के तौर पे पंडा पंचायत के अंदर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? पंडा पंचायत की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि मैं अपनी जनता का विकास करूँ, जल्द से जल्द उसकी सारी समस्याओं का निदान सबसे पहले हो मेरे रहते ही। उन लोगों को ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत, मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि उसका जो भी समस्या है उसका निदान जल्द से जल्द हो, बस यही चाहूँगी। सब पंडा पंचायत की जनता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, मुखिया पद का ताज आपको सौंपा है। कई मुखिया प्रत्याशी, निवर्तमान मुखिया भी थे जिनको आपने पटखनी दी है इस चुनाव में। ये इसका राज क्या है? जनता ने जो अपार प्यार स्नेह दिया पंडा पंचायत के अंदर, एक नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति तिर्की के तौर पे दिए, राज तो वो जनता को। जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? जीत का श्रेय मेरे घर वाले और मेरे पंडा पंचायत की जितने भी जनता है उनको देना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये संभव नहीं है ना कि हम जीत पाए। तो सबसे पहले वही लोग को धन्यवाद देंगे। स्मृति तिर्की, पंडा पंचायत के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं? मेरे पंचायत का अच्छा सा विकास हो, सुंदर और स्वच्छ पंचायत रहे, इसी का विकास करना चाहेंगे हम। स्मृति तिर्की एक युवा मुखिया है, युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता है? युवाओं के लिए क्या कुछ आपकी कार्य योजना है? युवाओं के लिए यही रहेगा कि उसको शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षित वो रहेंगे तभी वो मेरे बातों को समझेंगे, उसके विकास में मेरी मदद करेंगे। आपकी पंचायत के युवाओं के लिए कोई स्पोर्ट्स मैदान, पुस्तकालय, ये सारे कुछ भी आपकी योजना में है? हाँ, वो तो है ही, क्योंकि हमारी जनता, मेरे जितने भी जनता है वो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ही रुचि रखते हैं। फुटबॉल हो गया, ये सब, तो सबका पूरा ख्याल रखेंगे कि उसको फुटबॉल टीम जितना भी है उसका स्थान मिले। स्मृति तिर्की एक महिला है, हाँ, और महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संवर्धन के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ एक मुखिया के तौर पर आपकी योजना होगी? वो तो होगी, महिला का उसके संदर्भ में विस्तार से बताइए। विस्तार से यही कि महिला का जितना भी मतलब हो, सबसे पहले तो उसको शिक्षित करना है, महिलाओं को शिक्षित करके उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको जागरूक करना है, उसकी समस्याओं का निदान करना, उसे जागरूक करना। जैसे अभी विधवा पेंशन है, उसको जल्द से जल्द उसको मिले, उसे प्राप्त हो। आवास
योजना, ये सब सारा सबका विकास करेंगे, चाहेंगे हम। सूबे की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और देश की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से पंडा पंचायत के जनता के बीच आप कैसे कराएंगे एक मुखिया के तौर पे? सरकार की जितने भी योजना है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करा कर धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे ताकि जनता इससे रूबरू हो और उसका अच्छे से जनता उसको जाने समझे और उस अपने अधिकारों को प्राप्त करने के मेरे साथ दे। मैडम, इस देश के अंदर जब पंचायती राज की नींव डाली जा रही थी तो महात्मा गांधी का एक सपना था ग्राम स्वराज का। यह ग्राम स्वराज का सपना एक मुखिया के तौर पे कैसे साकार करेंगे, ये अपनी जुबानी बताइए। शुरुआत यहाँ से करें, वही उनसे बात करते हैं। उन्होंने गांधी का एक सपना था ग्राम स्वराज का। हम जानते हैं स्मृति तिर्की जी से ही कि ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था पंचायती राज के लिए, उसको कैसे एक प्रतिनिधि के तौर पे साकार करेंगे? महात्मा गांधी का एक सपना था, वो एक वर्ड कहे थे कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा हमारे है, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा है हमारे आसपास के जितने क्षेत्र ग्राम समाज के अंदर रहने वाली जनता, जब हम चाहेंगे कि जनता का विकास हो और हर अपने बातों को ग्राम सभा में लाए, अपने हर समस्या दुख सुख जितने भी समस्या है ग्राम सभा में लाए, उसके बातों को हम सुने और उसको हम चाहेंगे कि उसका सारा समस्या पूरा हो। यही एक ग्राम सभा का एक बैठक है। इसमें स्मृति जी, अंतिम प्रश्न, आप एक प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव संपन्न हुआ उसके एक प्रतिनिधि के तौर पे आपका निर्वाचन हुआ है, मुखिया के तौर पे, पंडा पंचायत के मुखिया के तौर पे आपका निर्वाचन हुआ है, और आपसे जानने की यह कोशिश करेंगे कि ये मुखिया के तौर पे मुखिया के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन आप किस तरह से करेंगे? मुखिया के दायित्वों का निर्वहन हम पूरे निष्पक्ष भाव से करेंगे, बिना स्वार्थ के करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम जनता के बीच खुद जाके उसके समस्याओं को समझे और उसका निदान करें, और हम उसके साथ रह के पूरा कंफर्ट जोन में उसके बातों को सुने और समझे, ताकि उन्हें भी ऐसा न लगे कि हम उसकी बात को सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और समझे, अच्छे से समझ के उसके कार्य को पूरा करें, बस यही चाहेंगे। स्मृति जी, पंडा पंचायत की जनता ने जो आपको अपार प्यार और स्नेह दे करके जो जीत का ताज सौंपा है, उसके लिए आप जनता को, अपने पंडा पंचायत की जनता को क्या कुछ आभार संदेश प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि नवनिर्वाचित मुखिया के तौर पे अब आप हैं? हाँ, वो तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और सबको धन्यवाद कि इतना साथ देने के लिए, और थैंक यू। ऐसे ही हमेशा मेरा साथ देते रहे, आप साथ देंगे तभी हम अपना ग्राम का विकास करेंगे, बस यही। नवनिर्वाचित मुखिया, ये थी हमारे साथ नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति तिर्की जी, जो पंडा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं, जो रांची जिले में पंडा पंचायत है, जिन्होंने बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे एक मुखिया के तौर पे आप देखे भी, जो उनके एक चेहरे पे एक मुस्कान थी, जो जीत की जो खुशी थी, बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे, और यहाँ की जनता को, इस पंडा पंचायत के जनता के प्रति आभार प्रकट की, और उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे बताया कि इस पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए एक मुखिया के तौर पे, एक ऊर्जावान मुखिया के तौर पे, एक युवा मुखिया के तौर पे अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करेंगे, और इस पंचायत के, पंडा पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित रहेंगे। जो इनसे जो बातें हुई हमारी, उन पूरी बातों का लब्बो लुआब यही था। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।